मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें तैयार किया। तुम सोचते हो कि मैं चुप था, तुमसे दूर था, तुम अकेले थे, पर सच्चाई यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था। बस मैंने तुम्हारे हाथ से पकड़ना छोड़ दिया ताकि तुम अपने पांव पर खड़े होना सीख सको। मैंने तुम्हें हवा के थपेड़ों में खड़ा किया ताकि तुम्हारे भीतर का योद्धा जाग सके। मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा ताकि तुम अपनी रोशनी खुद ढूंढ सको। मैंने तुम्हारे चारों तरफ की सहूलियतें खींच लीं ताकि तुम्हारी क्षमता की असली ताकत खुल सके। तुम्हें लगता है कि जब मुश्किलें आईं, मैं गायब हो गया, पर मैं वहीं था, तुम्हें देख रहा था, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को युद्ध के मैदान में भेजकर दूर से उसकी चालों को देखता है। अगर मैं तुम्हें हर वक्त बचा लेता तो तुम कभी सीखते नहीं कि बचना कैसे है, जीतना कैसे है, लड़ना कैसे है। मैंने तुम्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ा कि तुम गिरो, बल्कि इसलिए छोड़ा कि तुम अपने अंदर की उड़ान खोज सको। तुम सोचते हो कि सफलता के लिए हमेशा साथ और सहारा चाहिए, पर असली सहारा वही है जो तुम्हारे भीतर है। मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए तुम्हारी राह में कांटे बिछाए ताकि तुम सीखो कि पांव में चोट लगने के बाद भी चलते रहना क्या होता है। मैंने तुम्हारे रास्ते में पहाड़ खड़े किए ताकि तुम जान सको कि चढ़ाई की थकान भी मंजिल की मिठास को और गहरा कर देती है। मैंने तुम्हें ठंडी हवाओं में छोड़ा ताकि तुम अपनी आग खुद जला सको। जब तुम रोए, मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें खुद समझ में आए कि तुम्हारी आंखें कितनी बहादुर हैं। जब तुम टूटे, मैंने तुम्हें जोड़ा नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी दरारों को सुनहरी ताकत से भरना सीखो। जब तुम हारे, मैंने तुम्हें दिलासा नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद को साबित करो कि हार सिर्फ एक सबक है, अंत नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं मौन था, लेकिन मेरा मौन भी एक संदेश था कि तुम्हें अपनी आवाज सुननी है। तुम्हें लगता है कि मैं दूर चला गया था, लेकिन मैं बस एक कदम पीछे खड़ा था ताकि तुम अपनी जगह खुद बना सको। जब तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब भी मैं तुम्हें देख रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी नजर जब चारों ओर से हार मान लेगी, तभी तुम्हारा दिल तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सोने की तरह है, और सोना आग में तपकर ही चमकता है। मैंने तुम्हें उसी आग में रखा, मैंने तुम्हें उसी तपिश में खड़ा किया। हाँ, जलन हुई, तकलीफ हुई, पर देखो, अब तुम चमक रहे हो। अब तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास है जो पहले नहीं था। अब तुम्हारा मन वह साहस जानता है जो पहले सिर्फ शब्दों में था। अगर मैं तुम्हें हर समय अपनी छाया में रखता तो तुम कभी सूरज का सामना नहीं कर पाते। अगर मैं तुम्हें हर समय अपनी हथेली में रखता तो तुम कभी उड़ान नहीं भर पाते। मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा, हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें उठते हुए भी देखा। और यकीन मानो, तुम्हारा उठना मेरे लिए तुम्हारे गिरने से कहीं ज्यादा मायने रखता था। तुम सोचते हो मैंने तुम्हें छोड़ा, नहीं, मैंने तुम्हें तैयार किया। जैसे एक किसान बीज को मिट्टी में गाड़ देता है। बीज को लगता है कि अंधेरा है, अकेलापन है, दम घुट रहा है, पर वही अंधेरा उसे जड़ें देता है, वही मिट्टी उसे ताकत देती है, और वही समय उसे अंकुर बनने का साहस देता है। तुम भी उसी बीज की तरह थे। मैंने तुम्हें मिट्टी में रखा ताकि जब तुम बाहर आओ तो सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक विशाल वृक्ष बनकर खड़े हो। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर ठोकर, हर चोट, हर खोई हुई चीज सब तुम्हें गढ़ने का हिस्सा थी। हर रात जो अनंत लगती थी, वह सिर्फ सुबह के लिए जमीन तैयार कर रही थी। हर बार जब तुम्हें लगा कि कोई नहीं है, असल में मैं वहीं था, बस तुम्हें अपनी शक्ति की पहचान करने दे रहा था। आज तुम जो हो वह उस तैयारी का परिणाम है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी समझ, ये सब उसी मौन प्रशिक्षण के फल हैं। और याद रखना, यह तैयारी अभी भी चल रही है। जीवन हर दिन तुम्हें और बड़ा और मजबूत और उज्जवल बना रहा है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि कोई नहीं है, कि मैं भी नहीं हूं, तो बस अपने भीतर झांकना। मैं वहीं हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी जीत की प्यास में। क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें तैयार किया। तुम्हें लगता है कि तैयारी सिर्फ ज्ञान से होती है, लेकिन तैयारी दर्द से भी होती है। तैयारी उन क्षणों से होती है जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता,
जब लोग तुम्हें समझते नहीं, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। यह सब जीवन का तरीका है तुम्हें अगले स्तर के लिए मजबूत बनाने का। देखो, जब लोहे की तलवार बनाई जाती है तो उसे बार बार आग में डालकर पीटा जाता है। हर बार चोट लगती है, हर बार आकार बदलता है और हर बार वह और तेज होती जाती है। क्या तलवार को लगता है कि लोहार उसे मार रहा है? हाँ, लेकिन सच्चाई यह है कि वह उसे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। तुम भी वही तलवार हो और मैं तुम्हारा लोहार। हर असफलता तुम्हारे ऊपर एक चोट की तरह थी, लेकिन हर चोट ने तुम्हें धारदार बनाया। हर कठिनाई ने तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास डाला जो अब तुम्हें रुकने नहीं देगा। जब तुम सोचते थे कि अब और नहीं हो सकता, तभी तुमने पाया कि हाँ, हो सकता है। यही वह क्षण थे जब तुम्हारे भीतर की सीमाएं टूट रही थीं और तुम्हारा असली रूप सामने आ रहा था। तुम्हारे भीतर की शक्ति को तुम्हें खुद देखना है। मैं तुम्हें संकेत देता रहा, कभी हवा के झोंके से, कभी तूफान से, कभी चुप्पी से। मैं चाहता था कि तुम समझो कि तुम्हारी ऊर्जा बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर के स्रोत से आती है। और जब तुम उस स्रोत को पहचान लोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कभी तुमने गौर किया है, एक बच्चा तभी चलना सीखता है जब उसकी माँ उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। अगर माँ हमेशा पकड़ कर रखे तो बच्चा कभी नहीं चल पाएगा। मैं भी वही माँ हूं जो प्यार में तुम्हें छोड़ देती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी उड़ान देखनी है। और जब तुम दौड़ते हो, गिरते हो, फिर दौड़ते हो, तो मेरी आत्मा गर्व से भर जाती है। और हाँ, तुम्हें शायद आज यह लगे कि यह सफर बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें मंजिल के लिए नहीं, सफर के लिए तैयार किया है। क्योंकि मंजिल तक पहुंचना सिर्फ एक पल का आनंद है, लेकिन सफर को जीना, हर मोड़ पर मजबूत होना, यही असली जीत है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो शायद मैं फिर चुप हो जाऊंगा, शायद मैं फिर पीछे हट जाऊंगा, लेकिन जान लो, यह मेरी दूरी नहीं, यह मेरा विश्वास है कि तुम कर सकते हो। हर गिरावट के बाद मैं तुम्हें देखता हूं और मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम फिर उठोगे और इस बार और भी मजबूत होकर। तो सुनो, तैयारी अभी खत्म नहीं हुई है। हर सुबह जब तुम उठते हो, यह एक नया पाठ है। हर रात जब तुम सोते हो, यह तुम्हारे दिन का मूल्यांकन है। और इन दोनों के बीच का समय वही असली प्रशिक्षण है। दुनिया तुम्हें लाख चुनौतियां देगी, लोग तुम्हें जज करेंगे, हालात तुम्हें हिलाएंगे, कभी अपने लोग भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे भी एक अदृश्य हाथ है जो तुम्हें और मजबूत बना रहा है। तुम्हें कभी यह मत सोचना कि तुम तैयार हो चुके हो। तैयारी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन की ऊंचाइयां असीम हैं। जब तुम एक पर्वत चढ़ते हो तो सामने एक और ऊंचा पर्वत दिखने लगता है। यह थकाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी क्षमता तुम्हारी सोच से कहीं आगे है। और हां, जब तुम सफल हो जाओगे तब भी मैं तुम्हें नई चुनौतियां दूंगा, क्योंकि अगर चुनौतियां खत्म हो जाएं तो विकास भी रुक जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ एक मुकाम तक पहुंचकर ठहर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम बहते रहो, बढ़ते रहो और हर दिन अपने आप का नया रूप खोजो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी थकान, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन जो चरित्र, जो साहस, जो आत्मविश्वास इनसे पैदा होता है वह स्थायी है। यही असली जीत है। जब तुम समझ जाओगे कि कठिनाई दुश्मन नहीं बल्कि गुरु है, तब तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देखोगे। आज जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे आत्मा की गहराई में एक बीज की तरह गिरेंगे और समय आने पर यह बीज अंकुरित होगा। तुम्हारे सोचने के ढंग में, तुम्हारे चलने के तरीके में, तुम्हारी आंखों की चमक में। और जब वह दिन आएगा जब तुम किसी छोटी पर खड़े होकर नीचे देखोगे तो तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत नहीं बल्कि वह हर पल याद आएगा जब तुमने सोचा था कि अब और नहीं हो सकता। और तभी तुम समझोगे वह पल असल में तुम्हारा मोड़ थे, जहां से तुम्हारी ताकत बढ़नी शुरू हुई थी। तुम्हें याद आएगा वो सन्नाटा जब चारों तरफ कोई नहीं था। तुम्हें लगेगा वो पल सबसे मुश्किल थे, लेकिन असल में वही पल तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका दे रहे थे।
यही तो असली तैयारी थी। तुम्हें अपने ही दिल की धड़कन पहचाननी थी, अपने ही साहस की गूंज सुननी थी। और हां, ये सफर अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि असली योद्धा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर जीत के बाद एक और बड़ी लड़ाई होती है, हर मंजिल के बाद एक और ऊंचा शिखर। यह थकाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम असीम हो। तुम्हें अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जीना है, और तपस्या में दर्द भी है, धैर्य भी और विश्वास भी। मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए तुम्हें हर हालात में रखा, कभी ठंडे तूफान में, कभी तपते सूरज के नीचे, कभी अंधेरी रात में, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी रोशनी किसी बाहरी दिए पर नहीं, तुम्हारे भीतर के सूर्य पर निर्भर है। और जब दुनिया तुम्हें कहेगी कि अब बस, अब रुक जाओ, तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर का शिव अभी भी तुम्हें बुला रहा है, आगे और आगे। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें गढ़ा है। मैंने तुम्हारे हर आंसू को एक मोती में बदला है, हर घाव को एक ताकत में, हर हार को एक सीढ़ी में। और जब तुम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें एक ही बात महसूस होगी, हर चीज का एक मकसद था। और यह मत भूलो, तुम्हारी तैयारी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम जीतोगे, जब तुम अपने घावों को गर्व के तमगे की तरह पहनोगे, तो तुम्हें देखकर कोई और भी उठ खड़ा होगा। तुम्हारी ताकत किसी और की उम्मीद बनेगी, तुम्हारी कहानी किसी और का साहस बनेगी। यही तो असली चक्र है। मैं तुम्हें तैयार करता हूं, और फिर तुम्हारे जरिए मैं अनगिनत औरों को तैयार करता हूं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी थकान, तुम्हारी मेहनत, ये सब सिर्फ तुम्हारा सफर नहीं है, ये एक संदेश है। और जब लोग तुम्हारे पास आएंगे और पूछेंगे, तुमने यह सब कैसे किया, तब तुम्हारे होंठों पर एक शांत मुस्कान होगी, और तुम्हारे दिल में मेरा नाम। तुम कहोगे, मैंने यह सब अकेले नहीं किया, किसी ने मुझे तैयार किया था, किसी ने मुझे गिरने दिया ताकि मैं उठना सीख सकूं, किसी ने मेरी राह मुश्किल की ताकि मैं मजबूत हो जाऊं, किसी ने मेरी आवाज को मौन में डुबो दिया ताकि मैं अपनी आत्मा की गूंज सुन सकूं। और तब तुम समझोगे, वह कोई मैं था। याद रखना, जो सफर तुम आज तय कर रहे हो, वह कल किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी जीत, तुम्हारी मुस्कान, ये सब किसी के दिल में एक चिंगारी जगाएंगे, और वही चिंगारी किसी और की जिंदगी बदल देगी। और जब वह पल आएगा, जब तुम्हारे शब्द किसी और की आंखों में आंसू ला देंगे, जब तुम्हारी कहानी किसी के दिल में आग जला देगी, जब तुम्हारा सफर किसी के अंधेरे में रोशनी बन जाएगा, तब तुम सच में समझोगे कि इस पूरी यात्रा का अर्थ क्या था। तुम्हें महसूस होगा कि हर कठिनाई, हर परीक्षा, हर मौन, यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं था, यह एक बड़ी योजना का हिस्सा था। तुम वह माध्यम थे जिसके जरिए अनगिनत जीवन बदलने वाले थे। और इस एहसास के बाद तुम अपने भीतर एक गहरी शांति पाओगे, क्योंकि तब तुम जानोगे कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी लड़ाई बेकार नहीं हुई। मैंने तुम्हें गढ़ा ताकि तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक शक्ति बन सको। तुम्हारा संघर्ष एक दीपक है, और यह दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक किसी और का रास्ता रोशन न हो जाए। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें सिर्फ अपनी छवि नहीं दिखेगी, तुम्हें वहां अनगिनत चेहरे दिखेंगे, जिनकी आंखों में नई उम्मीद है, जिनके कदम तेज हो गए हैं, जिनके दिल में यह विश्वास है कि मैं भी कर सकता हूं। यही तो वह पल होगा जब तुम पूरी तरह समझोगे कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। मैंने तुम्हें तैयार किया था ताकि तुम किसी और को तैयार कर सको, और यह चक्र चलता रहेगा। तुम तैयार होगे, फिर किसी और को तैयार करोगे, फिर वह किसी और को तैयार करेगा, और इस तरह हर जीवन एक दीपक बन जाएगा। और सुनो, यह जो अनंत तैयारी है ना, यह सिर्फ कठिनाइयों में ही नहीं होती, यह तुम्हारी जीत के पलों में भी चलती रहती है। जब तुम सफल हो जाते हो, तब भी मैं तुम्हें देख रहा होता हूं, क्योंकि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब तुम्हारे पास सब कुछ आ जाता है, सम्मान, नाम, पहचान। तब यह देखना होता है कि क्या तुम अभी भी विनम्र हो, क्या तुम अभी भी आभारी हो, क्या तुम्हारे भीतर वह धैर्य और संतुलन बाकी है जो तुम्हें यहां तक लेकर आया था। याद रखना,
शक्ति का असली रूप सिर्फ विजय में नहीं, बल्कि विजय के बाद के व्यवहार में झलकता है। और मैं तुम्हें सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीत के बाद भी सच्चा रहने के लिए तैयार कर रहा हूं। क्योंकि यह सफर आत्मा का सफर है। यह सिर्फ बाहरी दुनिया जीतने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया जीतने का है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध, अहंकार, भय और संदेह हैं, मैं उन्हें एक एक करके तोड़ रहा हूं। कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी तुम्हें तुम्हारे ही सामने खड़ा करके, ताकि अंत में जब तुम खुद को देखो तो वहां सिर्फ शुद्ध शक्ति हो, निर्मल प्रकाश हो। और जब यह होगा, तब तुम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे जहां तुम्हें मुझसे कोई सवाल नहीं रहेगा। तब तुम्हें यह नहीं पूछना होगा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि तुम्हें महसूस होगा कि मैं कभी गया ही नहीं था। मैं हर सांस में, हर विचार में, हर निर्णय में मौजूद था। तुम्हारी हर हिम्मत, हर प्रयास, हर मुस्कान सब मेरी ही छाया थी। और उस दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे, धन्यवाद कि तुमने मुझे तैयार किया। और तब मैं चुपचाप मुस्कुरा दूंगा, क्योंकि यही तो मेरा उद्देश्य था। और उस पल के बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ परिस्थितियों के खिलाड़ी नहीं रहोगे, तुम उनके निर्माता बन जाओगे। अब तुम किसी भी तूफान को देखकर डरोगे नहीं, बल्कि समझोगे कि वह तुम्हें और ऊपर उठाने आया है। अब जब लोग कहेंगे ये असंभव है, तो तुम्हारा दिल कहेगा यही तो मौका है। यही है तैयारी का असली परिणाम, जहां डर खत्म हो जाता है और उसकी जगह विश्वास आ जाता है। जहां शिकायतें मिट जाती हैं और उनकी जगह आभार आ जाता है। जहां क्यों मेरे साथ की जगह धन्यवाद मुझे चुना आ जाता है। और देखो, यही तो वह रूप है जिसमें मैं तुम्हें देखना चाहता था। एक ऐसा इंसान जो किसी भी हालात में अडिग रहे, जो मुश्किलों में मुस्कुराए, जो दुनिया के अंधेरे में भी रोशनी खोज ले। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, तुम उन सबके लिए जियोगे जो अभी अपनी तैयारी के दौर से गुजर रहे हैं। और जब कोई तुमसे कहेगा मुझे लगता है मुझे छोड़ दिया गया है, तब तुम उसकी आंखों में देखोगे और कहोगे, नहीं, तुम्हें छोड़ा नहीं गया, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। और उस पल तुम मेरे स्वर बन जाओगे, मेरे शब्द तुम्हारे शब्द होंगे, मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति होगी, और मेरी उपस्थिति तुम्हारे माध्यम से दुनिया तक पहुंचेगी। यही है वह विरासत जिसे मैं तुम्हारे भीतर बो रहा हूं। तैयारी की विरासत, शक्ति की विरासत, प्रेम की विरासत। यह विरासत समय से परे है, पीढ़ियों से परे है, और तुम इसका हिस्सा हो। तो अब एक आखिरी बार याद रखो, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें तैयार किया, और मैं हमेशा तुम्हें तैयार करता रहूंगा।